हमारे जो वर्कर वहाँ के थे उनको ललकारते हुए अपने घर की ओर खींच करके ले गए और जाकर के गोली मारा है। तो इधर के लोग अपना धैर्य खोएंगे तो आपको पाताल में भी छिपने का जगह नहीं मिलेगा। सारण की जनता जो है इनको अपनी औकात में ला दिया है और ये उसी बौखलाहट में ये जातीय उन्माद ये फैला रहे हैं। लगता है कि सम्राट चौधरी जो है ना, उनके माथा पर जो है कौआ काट लिया। अगर ये जंगल राज नहीं है तो कौन सा मंगल राज है जिसमें गोली से बात की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज उनके आंख में पट्टी बंध गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। सारण हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में मातमी सन्नाटा पसरा है, लेकिन एक खास वर्ग के लोग अभी भी उकसावे वाला बयान दे रहे हैं। खास करके बीजेपी और एनडीए के नेता इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। हम आपको बता दें कि भले ही सारण में फोर्स के डिप्लॉयमेंट के बाद सन्नाटा पसरा हो, खामोशी हो और लोग चुपचाप हों धारा 144 की वजह से, लेकिन सारण के बारे में कहा जा रहा है कि अंदर ही अंदर उबल रहा है। इसकी वजह है चोरी और सिनाजोरी। हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव बिन्नू यादव जी हैं। आइए इनसे जानते हैं सारण की घटना के बारे में और इसके पीछे के कारणों के बारे में। बिन्नू जी, जिस तरह से सारण हत्याकांड हुआ, आप किस तरह से पूरे मामले को अब 2 से 3 दिन के बाद देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो घटना घटी है ये अच्छी बात नहीं थी और हमको तो 90 का दशक याद आ रहा है, 89-90 का। जिस तरह से ये अत्याचारी लोग, उन्मादी लोग उस समय भी शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के साथ इसी तरह का दुर्व्यवहार, मारपीट, गाली गलौज, गोली मार देना, इस तरह का काम करते थे ये लोग। हमको तो लगता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी जिस तरह का बयान दे रहे हैं, समाज में आग लगाने का काम कर रहे हैं, जातीय उन्माद फैला रहे हैं। अगर ये जातीय उन्माद फैला रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है और राजीव प्रताप रूढ़ी को याद करना होगा कि इसी तरह से अत्याचार आज जैसे हमारे निहत्थे कार्यकर्ता पर गोलियों का बौछार किया गया, एक मर गया और 2 लोग अभी जीवन और मौत में जूझ रहे हैं, इसी तरह का अत्याचार ये लोग, ये सामंती लोग 90 के दशक में भी शुरू किए हुए थे। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव खड़ा हुए और कहे कि कोई माई का लाल जब तक हम जिंदा हैं तो कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा वो नहीं दबा सकता है, नहीं कुचल सकता है। तो इन लोगों ने उस राज का नाम दिया जंगल राज। जंगल राज आप कह रहे हैं कि उस राज्य को नाम दिया, लेकिन आज जब सारण में हत्याकांड हुआ है उसके बाद भी ये जंगल राज ही कह रहे हैं कि जब जंगल राज वाले लोग किसी के घर पे चढ़ने की कोशिश करेंगे हजारों की संख्या में, तो सेफ्टी में गोली चली है, चलेगी और चलते रहेगी। आपको ये समझना चाहिए, या जो बयान दे रहे हैं ये समझना होगा उन लोगों को कि हजारों की भीड़, अगर निहत्था भीड़, हजारों की भीड़ अगर जाती है कहीं पे तो किसी की हैसियत नहीं होती है तो उस पर गोली चलाएगा। 2-4 लोग थे हमारे, 2-4 पार, ये तो भीड़ वहाँ इकट्ठा करके राजीव प्रताप रूढ़ी जो है वहाँ तो और हथियार पहुँचाने का काम किए हैं। और भीड़ रातों रात ये लोग भीड़ जुटाए, गोली जुटाए, बंदूक जुटाए और सुबह जो है हमारे जो वर्कर वहाँ के थे उनको ललकारते हुए अपने घर की ओर खींच करके ले गए और जाकर के गोली मारा है। हजारों की भीड़ कहाँ जाएगी। ये लोग तो आरोप लगाए
कि रोहिणी आचार्य बूथ लूटने आए थे। बताइए, एक महिला जिस पर जो ये आरोप लगा रहे हैं, उनको पता चला कि वहाँ पर कुछ दबंग लोग बूथ लूट रहे हैं, तो वो गई बूथ पर। उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, गाली गलौज, रोड़ा पत्थर, ये मंगल राज है? ये मंगल राज कहिएगा इसको? निहत्थे लोगों पर गोली चलाना, एक जाति विशेष को उस्काना। राजीव प्रताप रूढ़ी जी, आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, एक चुने हुए नेता का ये आचरण नहीं होना चाहिए। और ऐसा न हो कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका धैर्य टूटेगा, तो आप कहाँ रहेंगे शायद आपको पता नहीं है। और रह गई बात, राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे लोगों को इस बार सारण की जनता सबक सिखा दी है, और उस खीस में बौखला करके इस तरह का घटना का अंजाम दिलवाए हैं वो। अभी बिहार में 16 सीटों के लिए चुनाव होने बाकी हैं, 2 फेज में और चुनाव होने हैं। क्या आपको लगता है कि इन सीटों पर माइलेज के लिए जानबूझकर इस पूरी साजिश को रचा गया? आपको नहीं लगता है? ये समझ लीजिए कि हार से बौखला करके ये गोली चलवाना, ये लोग तो अत्याचारी लोग थे, शुरू से अत्याचार किए हैं दलित पर, पिछड़ा पर, किसी को खटिया पर नहीं बैठने देने वाले लोग हैं ये लोग। किसी पहले तो डोली जब जाता था तो डोली को रुकवा देने वाले ये लोग आदमी थे। और ये सामंती विचारधारा के लोग हैं। हाथ मिलाता है तो ये लोग हाथ धोते हैं और हाथ में शैम्पू लगाते हैं, साबुन लगाते हैं। ऐसे मानसिकता के लोग हैं। गलती से 1-2 बार जीत गए हैं, वो अलग बात है। इस बार सारण की जनता जो है, इनको अपनी औकात में ला दिया है, और ये उसी बौखलाहट में ये जातीय उन्माद ये फैला रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग आज उनके आँख में पट्टी बंध गया है। न्याय की बात नहीं कर रहे हैं, वो जाति पर चले गए हैं। आज बताइए, कोई पिछड़ा के बेटा को गोली मार दिए और कह रहे हैं कि जंगल राज के लोग जिस तरह से हजारों की संख्या में, 1000 की संख्या में अगर वहाँ जाता तो गोली कांड नहीं होता। ये तो हमारे लोगों को खींच करके ले जाकर गोली मार दिया है। इतना मन भरा हुआ है लोगों को। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, तो एक खास करके समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट बनाना था कि ताकि उन्माद बढ़े? देखिए, ये लोग उन्मादी लोग हैं शुरू से। इन लोगों का इस बार मंदिर मस्जिद का जो बखेरा था वो नहीं समझ में आया। हिंदू मुसलमान करना चाहते थे, बिहार की जनता, देश की जनता समझ गई थी। तो अब देखे कि जाति जाति को लड़ाओ, हिंदू में हिंदू को लड़ाओ। जिनको गोली लगा है, क्या वो राजीव प्रताप रूढ़ी के संसदीय क्षेत्र के वोटर नहीं थे? किस परिस्थिति में गोली चली? वहाँ तो हमारी जांच, हमारी पार्टी की जांच टीम गई थी वहाँ। और आज वीडियो भी जारी हुआ है, कैसे था उनके घर में राइफल, 7 खोखा बरामद हुआ, राइफल बरामद हुआ। वो सोलंकी कोई बदमाश था, इनके पार्टी का कार्यकर्ता था। तो भाई मान लिया जाए कि कोई घटना घटी तो गोली मार दीजिएगा। सेल्फ डिफेंस किसको कहते हैं? पैर में मारते, हाथ में मारते, छाती में मारिएगा। और राजीव प्रताप रूढ़ी जो आज उस्का रहे हैं, उनको होश में रहने की ज़रूरत है। अगर बहुत बदहोश होंगे तो सारण की जनता इनको ज़मीन में धंसा दिया है, इससे भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह से सारण में घटना हुई है, उसके बाद रोहिणी आचार्य, भोला यादव, इन सभी पे केस किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि जो सत्ता प्रतिष्ठान है, जो सुशासन की सरकार कही जाती है बिहार में, कुछ कहेंगे आप उसके बारे में? बिहार की जनता देख रही है। बिहार की जनता इस सुशासन को भी देख रही है, सुशासन बाबू के लोगों को भी देख रही है।
ये तो चोरी और सीनाजोरी की बात है। हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता धैर्य से हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम अगर कुछ आगे बढ़ते हैं तो फिर ये लोग जंगल राज जो अभी चिल्ला रहे हैं और कस के चिल्लाएंगे। अगर ये जंगल राज नहीं है तो कौन सा मंगल राज है जिसमें गोली से बात की जाती है? ये कौन सा मंगल राज है? ये लोग हार के कारण बौखलाए हुए लोग हैं। और मैं फिर कहता हूं राजीव प्रताप रूढ़ी जी को कि होश में रहिए। अगर इधर के लोग अपना धैर्य खोएंगे तो आपको पाताल में भी छिपने का जगह नहीं मिलेगा। इसलिए बार बार हम निवेदन कर रहे हैं कि जातीय उन्माद को मत फैलाइए। जातीय उन्माद जब फैलाएंगे तो आपकी कहीं यहाँ कोई जगह नहीं रह जाएगी रहने के लायक। ये बताएं कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य पे केस किया गया है, भोला यादव पे कहा जा रहा है कि 8 केस दर्ज किया गया है। एसआईटी की टीम कल पहुंची थी राबड़ी आवास जो है जांच के लिए, तो ये भी आरोप लग रहा है कि रोहिणी आचार्य जो हैं वो अपनी मदर के बॉडीगार्ड का दुरुपयोग कर रही थी, उन्हें लेकर चल रही। देखिए, कोई दुरुपयोग नहीं होगा। वहाँ जो बॉडीगार्ड होगा तो राबड़ी जी गई थी, इसके पहले तो वहाँ घर भी है उधर उन लोगों का, रुक गया होगा। अगर चला गया है तो वो तो कानून सम्मत जो कार्रवाई है करने के लिए स्वतंत्र है, उसमें कहाँ कोई अथी है। हाँ, लेकिन जांच निष्पक्ष रूप से हो। जांच में जो है कोई पावर का चश्मा पहन के और भारतीय जनता पार्टी का चश्मा पहन के, जनता दल यू का चश्मा पहन के अगर करते हैं प्रशासन के लोग तो न्याय नहीं होगा। हाँ, अगर चश्मा एक प्रशासनिक अफसर के तरफ पहन के करेंगे तो न्याय मिल जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। आपको क्या लगता है न्याय मिलेगा आप लोग को? मुझे तो नहीं लगता है कि न्याय मिलेगा। मुझे तो इन लोगों पर न्याय का उम्मीद ही नहीं है। जिस तरह से इन दिनों, अब आज एक बयान देखे हैं, पुलिस वाले को ही धमका रहे हैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी कि वर्दी उतार लेंगे। अरे भाई, सत्ता का हनक, ऐसा हनक तो इन लोग के पास आ गया है। अब बताइए कि पुलिस को डरवा रहे हैं खुलेआम मन से। अरे अपराधी है, जो अपराध किया है उसको कहिए कि पकड़ के लाए, वर्दी उतरवा देंगे। अरे भाई, कौन सा वर्दी आप दिए हैं जो उतरवा दीजिएगा? सत्ता आती है जाती है, आज हैं कल नहीं रहिएगा। लेकिन इतना ज़्यादा सनक करके बयान देना, हमको लगता है कि सम्राट चौधरी जो है ना, उनके माथा पर जो है कौआ काट लिया, ऊपर से लोल मार दिया है, उसका मथवे गर्म हो गया। अब भाई बताइए कि मन से पुलिस को डरा रहे हैं। पुलिस को क्यों डरा रहे हैं भाई? और अगर लगता है इस तरह का बयान जो दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि सही जंगल राज के कर्ता धर्ता यही लोग हैं। अपने ही पुलिस पर जब भरोसा नहीं है, इनको कह रहे हैं कि वर्दी उतार देंगे। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से सम्राट चौधरी की ताजपोशी बीजेपी ने की और जिस तरह कुशवाहा समाज बट गया, कुशवाहा समाज आप लोग की तरफ आ गया, तो ऐसे में लगता है कि जो उन्होंने पगड़ी बांधी है कि पगड़ी नीतीश जी को सत्ता से हटा के हम खोलेंगे, तो उसमें वो कामयाब होंगे या इन्हें फिर वही पुरानी स्थिति में लौटना पड़ेगा? देखिए, कुशवाहा समाज उनके पास कभी था वो नहीं, क्योंकि जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोग थे। हम लोगों के पास तो जितना पिछड़ा अति पिछड़ा उन लोगों के नेता, अकेले नेता थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव। ये लोग तो जाति पाति कर करके फूट डालो, कभी इसको अति पिछड़ा में ले आओ, कभी उसको निकाल दो, ये तो वोट की राजनीति कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो शुरू से कुशवाहा, जितना भी अति पिछड़ा, सारे लोग हमारे साथ थे। हमारा राज्य जब 15 साल का रहा बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का, तो सारे लोग साथ में थे। आज फिर उन लोगों को लगा कि हमसे भूल हो गई थी नीतीश कुमार के साथ जा कर के, तो वो फिर पुनः हमारे साथ आ गए हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। तो ये थे आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव बिन्नू यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजीव प्रताप रूढ़ी होश में रहें। अगर हमारे लोग आपा खोएंगे
तो उन्हें पाताल में भी जगह नहीं मिलेगी। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।